हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन मार्केटिंग। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि ग्रीन मार्केटिंग होती है जिसमें हम ग्रीन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपके सामने दो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिया जाए, एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 95 रुपीज एंड दूसरा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज। 95 रुपीज वाला प्रोडक्ट नॉर्मल एवरेज प्रोडक्ट है जिसमें जो आप एवरेज क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो वही सारी चीजें। बट जो 100 रुपीज का प्रोडक्ट है उसमें क्या है, उसी कंपनी ये दावा कर रही है कि ये इको फ्रेंडली मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया गया है या इसकी जो पैकेजिंग हुई हुई है उसमें रिसाइकल चीज़ों का यूज़ हुआ हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप 95 वाला प्रोडक्ट लोगे या 100 वाला प्रोडक्ट लोगे? बहुत लोग होंगे वो कहेंगे यार कोई बात नहीं, 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने हैं कर देते हैं, बट अगर हम सेकंड वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम एक बढ़िया चीज़ कर रहे हैं। तो बहुत लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला प्रोडक्ट चूज कर लेंगे। इसमें क्या हो रहा है, जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा सेल्स हो रही है, चाहे उसका प्राइस ज़्यादा है फिर भी लोग उसको चूज कर रहे हैं कंपेयर टू 95 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट को। और इस वाले प्रोडक्ट को एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रही है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि हम कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा करें। कोई बंदा ऐसे नहीं चाहेगा यार मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट एकदम बेकार हो जाए, क्योंकि लास्ट में रहना तो यहीं पे है ना। तो हर बंदे के माइंड में ये चीज़ होती है कि ठीक है यार, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ कर रही है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। यही होती है ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हमारी बढ़िया। ग्रीन मार्केटिंग के अंदर बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हुआ है, या हमारी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसमें से रिसाइकल चीजें यूज हुई हैं वो भी इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हुआ है, या फिर हमारे जो प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटीज हैं वो ये है कि ये कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट लगा रहे हैं कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ये एनवायरनमेंट को कम हार्म करेगा। तो हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज आती हैं ये सारी स्ट्रैटेजीज आती हैं ग्रीन मार्केटिंग के अंदर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के जो ग्रीन बेनिफिट्स हैं उन ग्रीन बेनिफिट्स को अपने कंज्यूमर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अलग अलग ब्रांड्स कैसे यूज कर रही हैं ग्रीन मार्केटिंग का अपने प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में। जैसे अगर मैं स्टारबक्स की बात लेके चलूँ तो स्टारबक्स क्या कर रहा है, वो ये कहता है कि जो भी मेरे रॉ मटेरियल्स हैं मैं ऐसे फार्मर्स से ले रहा हूँ जो एकदम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन पे खास ध्यान देते हैं। वो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं कर रहे, वो नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जिससे जो हमारी लैंड पोल्यूशन है वो नहीं हो रही, वाटर पोल्यूशन नहीं हो रही और ओवरऑल एनवायरनमेंट में एक बढ़िया चीज़ आ रही है। तो इसके बदले स्टारबक्स क्या कर रहा है, कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, बट वो कंज्यूमर को कहता है कि चाहे मैं आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा हूँ बट जो मेरे रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो बहुत लोग खुशी खुशी इस रीज़न की वजह से ज़्यादा महंगी स्टारबक्स से कॉफ़ी ले लेंगे, बट वो कहेंगे कि ठीक है यार, हम जो कॉफ़ी ले रहे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत बढ़िया हैं। ऐसी अगर मैं गारमेंट इंडस्ट्री की बात करके चलूँ तो बहुत कंपनीज का ऐसे दावा कर रही हैं कि हम 100% नेचुरल कॉटन का यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन हुई है उसमें हमने किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया या हमने किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करा। लिवाइस और टॉम्स जैसी कंपनीज ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर रही हैं। लिवाइस कहती है कि जो हमारी इस कैटेगरी का प्रोडक्ट है इसमें एकदम 100% नेचुरल कॉटन का यूज़ किया गया। हमने कहीं पे भी इस कॉटन तक में कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया। हमने बहुत ऐसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के सारे नॉर्म्स को अप्लाई किया और हमने ये देखा है किसी भी तरीके से हमने एनवायरनमेंट को हार्म ना किया। तो ऐसी कंपनीज क्या कर रही है, ग्रीन मार्केटिंग का यूज़ कर रही है अपने कैंपेन्स चलाने के लिए। अब अगर हम ग्रीन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम टेस्ला को कैसे भूल सकते हैं। टेस्ला ने एकदम अलग ही रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी है जिसमें वो कह रही है कि हम पेट्रोल कार्स को हमने यूज़ नहीं करना, हमने इलेक्ट्रिक कार्स को यूज़ करना है क्योंकि इससे हमारी एनवायरनमेंट पे कम हार्म पहुंचेगा। इलेक्ट्रिक कार्स एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, पेट्रोल कार्स से पोल्यूशन फैलते हैं और बहुत गंदी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म करती है। और इलॉन मस्क अगर कोई चीज़ कह दे तो लोगों ने वो बात को माननी होती है। इसलिए अगर हम टेस्ला को देखें तो टेस्ला अपने मार्केटिंग कैंपेन में बहुत ज़्यादा पैसे कभी खर्च नहीं करती। आपने कभी कोई टेस्ला की ऐड नहीं देखी होगी, बट टेस्ला क्या कर रही है, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना विजन लोगों को पोर्ट्रे किया। लोग कह रहे हैं कि यार जो ये चाहती है ये बहुत बढ़िया चीज़ चाह रही है और हमें इसका साथ देना चाहिए क्योंकि इससे हमारी एनवायरनमेंट पे एक बढ़िया इफेक्ट हो रहा है। बहुत कंपनीज क्या करती हैं, अपने मार्केटिंग कैंपेन के अंदर ग्रीन मार्केटिंग का यूज़ कर देती है। जैसे अगर मैं कोक की बात लेके चलूँ तो कोक ने एक बार क्या किया, अपने बिलबोर्ड जैसे लगा दिए कि उनके बिलबोर्ड्स के ऊपर ही उन्होंने प्लांट्स को उगा दिया। उन्होंने कहा कि देखो हमारे बिलबोर्ड्स भी इतने अच्छे हैं, हम बिलबोर्ड से भी अपने एनवायरनमेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमारे बिलबोर्ड्स के ऊपर भी प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इसमें कोक क्या कर रही है, एकदम ऐसे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रही है कि आप अगर कभी देखोगे किसी बिलबोर्ड में ऐसे कोई प्लांट्स लगा के बैठा होगा, और कोक ने कहा कि एक तो इससे हमारा अटेंशन ग्रैब हो जाएगा प्लस हमारी मार्केटिंग भी साथ में हो जाएगी। तो इसमें कंपनीज अलग अलग टेक्निक्स यूज कर रही हैं ग्रीन मार्केटिंग करने के लिए।
अगर मैं द बॉडी शॉप की बात करके चलूँ, जो एक कॉस्मेटिक कंपनी है, वो ये कहती है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे इको फ्रेंडली मटेरियल से बने हुए हैं कि हम किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करते अपनी प्रोडक्शन के लिए। अगर हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करके चलें तो बहुत बार ऐसा होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कई एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, उनके पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। बट द बॉडी शॉप कहती है कि हम एकदम वीगन कंपनी है, हम किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करते अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप से कंपनीज कर रही है अपनी ग्रीन मार्केटिंग। और जो लोग होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि यार हमें एनवायरनमेंट के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि ग्रीन मार्केटिंग में हम किस टाइप के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ग्रीन मार्केटिंग के लिए हमने एक अलग टाइप के लोगों की कम्युनिटी बनाई है जिसको कहते हैं लोहास। लोहास की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल ऑफ हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। ये ऐसे टाइप के लोगों की कम्युनिटी है जो अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव है, जो एकदम सस्टेनेबली हर चीज़ करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम जो भी करें उससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, हम हमेशा एनवायरनमेंट के लिए कुछ बढ़िया करें। ये लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा पैसे पे करने के लिए रेडी हैं, हम उन कंपनी से प्रोडक्ट बाय कर लेंगे जो प्रीमियम चार्ज कर रही है, बट हम ये चाहते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। तो अब चलो ये देखते हैं कि आप अपनी ब्रांड के लिए ग्रीन मार्केटिंग का कैसे यूज कर सकते हो। आपकी जो पैकेजिंग है आप उसको एकदम चेंज कर सकते हैं, अपनी पैकेजिंग में रिसाइकल मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आप कभी मैकडॉनल्ड्स जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा पेपर बैग्स का यूज करते हैं। मैकडॉनल्ड्स क्या कर रहा है, बहुत सारे अपने स्टोर्स के अंदर रिसाइकल पेपर का यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि हम कम से कम पोल्यूशन करना चाहते हैं, एंड ये भी नहीं चाहते कि पेपर की पोल्यूशन। आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी पैकेजिंग से प्लास्टिक को एकदम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक की जगह पेपर का यूज़ कीजिए, पेपर बैग्स यूज़ कीजिए या क्लोथ प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, प्लास्टिक बैग्स को कम से कम यूज़ कीजिए। जैसे कि अगर मैं एप्पल की बात लेके चलूँ तो जो उनका आईफोन 13 आया, आईफोन 13 में उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो प्लास्टिक रैप आते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, आगे से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन पर ऐसा कोई भी प्लास्टिक रैप नहीं होगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि प्लास्टिक रैप से भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट होता है, तो हम ये नहीं चाहते हम इतना सा ही पोल्यूशन करें। या अगर मैं आईफोन 12 की बात लेके चलूँ तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो पैकेजिंग है हम उसको छोटा कर रहे हैं, हमारे पैकेज के अंदर से हम चार्जर को एकदम रिमूव कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि कम से कम कार्डबोर्ड यूज हो रहा है और कम से कम पोल्यूशन हो रही है पूरी वर्ल्ड में। तो एप्पल का कह रहा है कि जितनी भी हमारी पैकेजिंग में मटेरियल यूज हो रहा है हम उस मटेरियल को एकदम कम से कम कर देंगे, जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म। और जो दूसरी चीज़ आप यूज कर सकते हो ये कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल हैं आप एकदम ये इंश्योर कीजिए कि रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट में ऐसे यूज हो रहे हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। आप किसी ऐसे रॉ मटेरियल को यूज नहीं कर रहे जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। इसमें जो अगली स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपके प्रोडक्ट में आप कुछ ऐसे चेंजेस लेके आइए कि वो कम रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, वो कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है और ओवरऑल एनवायरनमेंट पे जो उसका इम्पैक्ट है वो कम से कम है। जैसे जब मार्केट में एलईडी बल्ब्स एकदम नए आए तो मार्केटर्स ने क्या किया, मार्केटर्स ने कहा कि अगर आप बल्ब्स को देखोगे तो बल्ब्स के अंदर आर्गन यूज होती है जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए गंदी है और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। बट अगर कंज्यूमर्स बल्ब की जगह एलईडी बल्ब्स का यूज़ करेंगे तो इसमें कोई भी हार्मफुल गैस नहीं यूज़ हो रही और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी कम से कम हो रही है, जिससे ओवरऑल एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी आप घरों में जाएंगे मोस्टली घरों में आपको एलईडी बल्ब्स ही देखने को मिलेंगे। बहुत ऐसी कम फैमिलीज होंगी जो आज तक पुराने बल्ब्स का यूज़ कर रही हैं, क्योंकि मार्केटर्स ने हमारे दिमाग में एकदम से फिक्स कर दिया कि एलईडी बल्ब्स ही बेटर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब्स। बट ग्रीन मार्केटिंग का बहुत बार कंपनीज गलत तरीके से भी यूज़ करती हैं। बहुत बार कंपनीज ऐसा करती हैं, वो दावा कर लेती हैं कि हम तो रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो एकदम बढ़िया रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। उनकी पैकेजिंग में वही प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, उनके रॉ मटेरियल्स वैसे ही नॉर्मल जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरह ही एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, जहाँ हम लोगों को कह तो रहे होते हैं कि हम एकदम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एकदम इको फ्रेंडली है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी कंपनी ऐसा कर रही है, लोगों को झूठ बोल रही है, लोगों को कह तो रही है कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, और बाद में जाके जब आपके कंज्यूमर्स को ऐसा पता चलेगा कि आपने उनको ऐसे झूठे क्लेम्स करे हैं, तो जितनी भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे आपने पैसे खर्च किए होंगे वो एकदम बैकफायर हो जाएंगे। यार आप कंज्यूमर से झूठ बोल रहे हैं तो कोई कंज्यूमर आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा। जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में समझा था एथिकल मार्केटिंग के बारे में, अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रहे हो, कंज्यूमर को झूठ बोल रहे हो, तो भाई कैसे कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा और क्यों ही आपका प्रोडक्ट लेगा। तो अगर आप ग्रीन मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो आप बोल रहे हो एक्चुअली वो करो। अगर आप कह रहे हो कि हाँ यार मैं एनवायरनमेंट की केयर करता हूँ, मेरा प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, तो एक्चुअली होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी एनवायरनमेंट को हार्म ही कर रहा है। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।